तीसरी कहानी है 7 भाई एक बहन। नाग देवता की कहानी है ये। एक बार एक गांव में 7 भाइयों के बीच अकेली बहन का परिवार था। सातों भाई माता पिता के गुजरने के बाद बहन को बड़े लाड प्यार से रखते थे, उसका पालन पोषण करते थे और समय अनुसार सातों भाइयों का विवाह हो गया। अपनी अपनी गृहस्थी में वो मगन हो गए। इधर भाभियों ने अकेली बहन को भाइयों जितना प्यार नहीं दिया और भाइयों के काम पर जाने के बाद भाभियाँ अपनी ननद को जंगल में लकड़ी बीनने के लिए भेज देती, घर का सारा काम करवाने उसे कहती। पर बहन ने कभी भी अपनी भाइयों को भाभियों के व्यवहार के बारे में नहीं बताया। भाग्य के सहारे अपना जीवन गुजारती रही। एक बार दोपहर में जंगल के एक घने पेड़ के नीचे आराम कर रही थी कि अचानक उसे अपने पास किसी जानवर के रेंगने व सरसराने की आवाज़ सुनाई दी। आँख खोलकर देखा तो नागराज फन फैलाए बैठे थे। भय के कारण अकेली कन्या का मुंह सूख गया। वह डर कर काँपने लगी, थर थर काँपने लगी। अकेली कन्या क्या करती? तभी नागराज ने कहा, हे बालिके, डरो मत, मैं नाग देवता हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मेरे पीछे एक शिकारी पड़ा है, वह मुझे मार देगा। कृपया तुम मुझे कहीं छिपा दो। कन्या ने तुरंत ही सिराने रखी टोकरी के नीचे नागराज को छिपा दिया। कुछ ही समय में शिकारी आ गया, इधर उधर देखता रहा, नागराज के न मिलने पर वापस चला गया। अब बहन ने नागराज को बाहर निकाला, हाथ जोड़कर कहा, देव, अब आप अपने घर पधारें। नाग देवता जीवन दान से खुश हुए और उन्होंने बहन को कहा, तुमसे मैं बहुत खुश हूँ, मुझसे जो चाहो वो वर मांग लो। कन्या ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक गरीब दुखियारी भाग्य के कष्टों को भोग रही हूँ, अपनी सारी कथा सुनाने के काबिल भी नहीं हूँ। नागराज के कहने पर उसने अपनी कथा नागराज को सुना दी। नागराज ने कहा, अब तुम कभी भूखी नहीं रहोगी। मैंने तुम्हारे दोनों हाथ में मनोवांछित फलों से फलित कर दिया है। जब तुम्हें भूख लगे अपनी मुट्ठी खोलकर मन चाहा फल खा लेना, लेकिन मुट्ठी को हमेशा बंद रखना, हाथ खुले मत रखना। इतना कहकर नागराज अदृश्य हो गए। तुरंत ही दुखियारी बहन ने अपनी बंद मुट्ठियों से भरपेट भोजन किया और प्यास बुझाई। अब बहन के दिन आराम से बीतने लगे। बिना कुछ खाए पिए जंगल में चली जाती, दिन भर लकड़ियाँ बीनती, दोपहर को आराम करने के बाद पुनः घर लौट आती। भाभियों ने सोचा, चलो बिना भोजन के मुफ्त में ही हमारी ननद काम कर रही है। कभी भाभियों ने उसे भूखे रहने का कारण नहीं पूछा। समय गुजरता गया। एक बार हमेशा की तरह जब वह पेड़ के नीचे आराम कर रही थी, तब थकान के मारे गहरी नींद आ जाने से वह अपना सान बान भूल गई, होश हवास खो बैठी और गहरी नींद में चली गई। भूल से उसकी हथेलियाँ खुली रह गई। अचानक ही वहाँ से गुजरते हुए एक राजकुमार ने उस सुंदर कन्या की खुली हुई हथेलियों को देखा और दोनों हथेलियों में स्वर्ग के सभी सुख देखकर भौचक्का रह गया। सोचने लगा, यह तो कोई परी है अथवा यह कोई देवी है जिसका इतना अलौकिक रूप है, जिसकी हथेलियों में स्वर्ग के सभी सुख भरे पड़े हैं। राजकुमार ने बहन को उठाया। अपने पास नौजवान आदमी को देखकर कन्या सहम गई। वह डर के मारे रोने लगी। राजकुमार ने कहा, देवी, आप रोए नहीं, मैं आपके हितैषी हूँ। कृपया मुझे बताएं, आप कौन हैं? आपकी हथेलियों में कौन सा स्वर्ग छिपा हुआ है? यह अनोखा अनुपम रूप मैंने कभी पहले नहीं देखा। सुबकते हुए घबराई हुई बहन ने अपनी सारी बात तुरंत ही बताई और अपनी हथेलियों को बंद कर दिया। किसी अनहोनी के डर से उसका दिल कांपने लगा। वह बोली, मैं एक साधारण लड़की हूँ, मुझ में कुछ भी अनोखा नहीं है। इन हथेलियों में तो नागराज का वरदान है। इनके साथ ही अपनी संपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि व नाग देवता वाली घटना उसने राजकुमार को बता दी। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ।
तुम्हारे भाइयों से तुम्हारा हाथ मांगकर तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की घबरा के बोली, नहीं, मैं तुमको अपने घर नहीं ले जा सकती। अगर मेरी भाभियाँ और भाई तुम्हें मेरे साथ आते देखेंगे तो मुझे मार डालेंगे। तब राजकुमार ने कहा, तुम दूर से अपना घर बता दो, मैं स्वयं तुम्हारे भाइयों से मिलकर बात तय कर लूँगा। और बहन ने ऐसा ही किया। सायंकाल में भाइयों के आने पर राजकुमार स्वयं अपने परिजनों के साथ उनके घर गए। भाइयों से इकलौती बहन का हाथ मांगा। भाई बड़े प्रसन्न हुए कि हमारी बहन इतनी गुणवान है कि राजकुमार स्वयं उसे ब्याहना चाहते हैं। सभी भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से सलाह की। पत्नियां तो शीघ्र ही ननद से छुटकारा पाना चाहती थी। सभी भाभियों ने खुशी खुशी अपने ननद के रिश्ते की बात को स्वीकार कर लिया। अनुकूल विवाह योग्य मुहूर्त आने पर सातों भाइयों ने धूमधाम से अपनी बहन को विदा किया। अब बहन अपने पति के साथ ससुराल में सुख से दिन बिताने लगी। कहते हैं सभी दिन एक से नहीं होते। सुख आता है तो उसी का साथी दुख भी उसके पीछा नहीं छोड़ता और दुख भी पीछे पीछे चलता रहता है। कुछ समय पश्चात भाइयों के गांव में अकाल पड़ गया। बरसात नहीं होने से खेत खलियान सूखे बियाबान जंगल बन गए। खाने को अन्न व पीने को पानी के लाले पड़ गए। सभी गांव वाले अपना अपना गांव छोड़कर जाने लगे। सातों भाई भी अपने परिवार के साथ रोजगार की तलाश में भटकने लगे। इधर बहन ने सुना कि उसके पीहर के गांव में अकाल पड़ा है, उसके भाई बहन कष्टमय दिन बिता रहे हैं, तो बहन का हृदय भातृ प्रेम से द्रवित हो उठा।